राम राम मेरे प्यारे भाई, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करूँ आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने सब्सक्राइबर गाड़ी लाए हुए न्यू डिजायर टूर। इस मॉडल लेने वाला 3 सिलेंडर वाला फेस लिफ्ट। तो इनसे बात करते हैं कितने का मॉडल पड़ा है और क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें। आ जाओ भाई। ये हमारे सब्सक्राइबर भाई, क्या नाम है? अभिषेक सिंह। अभिषेक भाई का नाम है। कहाँ का रहने वाले हो? मैं पीजी के पास पल्ली में रहता हूँ, बाकी प्रॉपर मैं रायबरेली बछराव का रहने वाला हूँ। बछराम। यहाँ रूम लेके रहते हो? हाँ, यहाँ रेंटेड में। भाई ये गाड़ी कमर्शियल लाए हो चलाने के लिए? हाँ। ओला उबर रैपिडो ऐप बेस्ड कंपनियों में चलाने के लिए। तो कब निकाली ये? ये अभी मैं मंगल ऑर्गेनिक 7 तारीख को नहीं मैंने ली गाड़ी। 7 तारीख को ली। आज तारीख है 12 तारीख है। एक हफ्ते हुए हैं। गाड़ी इनकी दिखा दो। और नंबर वगैरह क्यों नहीं आया ये बताओ। नंबर वगैरह भैया बुक कर दिया है मैंने। नंबर में लिया है, बुक किया अभी, अपना ही नंबर लिया है। अरे वाह भाई वाह, 5253 भाई ने नंबर भी ले रखा है। अलग से और इस नंबर की हिस्ट्री भी बताएंगे भाई कि ये कितने पैसे देने के बाद आप अपना मनचाहा नंबर ले सकते हो। मनचाहा मतलब नॉर्मल। अब ये ना बोलना कि 0001 दे दो भाई। 0001 का कॉस्ट अलग है। नॉर्मल नंबर जैसे कि इस गाड़ी का आप लेना चाहते हो, इस गाड़ी का आपको मिल जाएगा। इनको जैसे कि पसंद है 5253 बढ़ते हुए क्रम में है। बहुत ही अच्छा नंबर है भाई। हमेशा आप लोग जब गाड़ी का नंबर लिया कीजिए भाई, ये बात याद रखिएगा। लास्ट का जो डिजिट हो वो बढ़ते हुए क्रम में ऊना पूना होना चाहिए। हालांकि इनका घटते हुए क्रम में है, 3 है लास्ट में। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी संख्या होना चाहिए जिसमें भाग नहीं जाना चाहिए। इसमें भाग नहीं जाएगा, ना ही 1 का जाएगा ना ही 2 का जाएगा। सम विषम वाला सिस्टम जो है या ऊना पूना वाला सिस्टम है, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। या तो बढ़ते हुए क्रम में हो, इनसे ज्यादा नंबर हो। जैसे 5 है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। लेकिन इनकी एक कोई पहली गाड़ी रही होगी 5253। हाँ भैया है हमारे, जो गाड़ी उनके कहने पे लिया हूँ अच्छा। गाड़ी, तो उनकी स्कॉर्पियो का नंबर सेम है। अच्छा, एक डिजायर का इसके भी कितने नंबर पैसे है। दिए? इसके पैसा भैया ही शायद 6-6.5 हजार रुपए के आसपास दिए हैं भैया। ज्यादा पड़ा हुआ है। 5,000 रुपए की फीस कटती है। 500 रुपए फीस काटने वाला लेता है, वो कैफे वाला हो या आपका कोई मित्र हो जो सिस्टम से काटेगा। शोरूम से कराए थे। अच्छा, शोरूम तभी से ज्यादा ज्यादा उन्होंने पैसे ले लिए। समथिंग 6 हजार के आसपास। 5,000 रुपए की सरकारी फीस जमा होती फीस है। तो 5,000 कोई 500 देते रुपए आपसे वो और ये सिस्टम पे डालने का लेता है, अपना खर्चा लेता है। तो सौरभ गाड़ी दिखा दो। और ये भाई लाए हुए हैं लड्डू, तो हम ड्राइवर भाई हम सब लोग मिलके आपस में आराम से खाएंगे। और एसेसरीज वगैरह क्या क्या लगवाई है वो भी दिखाएंगे। तो भाई हम लोग थे लखनऊ में, ये सारे मित्र खड़े हैं, ड्राइवर भाई हैं। तो बोले भैया मिलने आ रहे हैं। हमने कहा भाई आ जाओ। तो देखो भाई, ऐसे भी सब्सक्राइबर होते हैं, मुंह मीठा कराने आए। तो हम सब लोग मुंह मीठा करेंगे भाई आपस में। खूब भाई की गाड़ी खिले भाई, रोक दो सबको भी भाई खिलाओ जितने भी अपने भाई हैं। तो भाई ये अपनी गाड़ी है भाई की। आपको गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी, क्या क्या चीजें थी? ये गाड़ी जब मैं कोटेशन लेने गया था 29 तारीख को, तो मैंने बुक किया था गाड़ी, पर उसके 2 महीना पहले से मैं कोटेशन ले रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 महीने पहले से मैं कोटेशन ले रहा था। लखनऊ के सारे शोरूमों में मैंने कोटेशन लिया। ठीक है। कहीं 972, कहीं 975, कहीं 993, सॉरी 893, वो 8-9 निकल गया। 8 की जगह 9 की जगह 8 है भाई। 8,75,000, 8,90,000, 92-93 सब ऑन रोड बता रहे थे। तो मैंने क्योंकि मैं उस समय गाड़ी लेनी नहीं थी, क्योंकि मेरे को नंबर लेना था 5253, तो सीरीज खाली नहीं थी। तो मैं लखनऊ में बाइक से फर्जी घूमता था, केवल कोटेशन लेता था। हाँ, पहले नंबर बुक करा लो, गाड़ी तो आप कभी भी ले सकते हाँ, हो। उसका फिर जब सीरीज खाली हुई तो ब्राइट 4 व्हील में गया, मोहनलाल रोड हमारे है। ठीक है। तो वो हमारे मौसी के लड़के हैं, वीरेंद्र भैया। अच्छा अच्छा। तो उनके थ्रू से जो बात हुई, जैसे कि जो भी हुआ होगा, तो फिर बात हो रेट कंफर्म हुआ। तो ये मुझे गाड़ी पड़ी है 8,58,000 की। 8,58,000 रुपए भाई, ये नगद में है। फाइनेंस कराओगे तो 1.5-2 लाख रुपए और ऊपर मान के चलो। 8,58,000 रुपए में क्या क्या चीजें सब थी? कुछ, सब कुछ का मतलब जैसे कि पूरी एक्सेसरीज, पैनिक बटन, अच्छा, पैनिक बटन, वन टाइम रोड टैक्स हो वन गया। टाइम रोड टैक्स 15 साल का। एक्सेसरीज कितने की थी? एक्सेसरीज शायद 25,000 की थी। 25,000 की एक्सेसरीज थी। हाँ। स्टैंडर्ड वारंटी, सीसीपी, ये 2 चीजें थी? नहीं, ये सब चीजें तो ये 2 चीजें नहीं थी भाई। 25,000 की एक्सेसरीज थी। और पैनिक बटन इंक्लूड था, वन टाइम रोड टैक्स था, गाड़ी था, 1 साल का बीमा, 2 साल का फिटनेस, 5 साल का यूपी परमिट। ऑल इंडिया परमिट था कि नहीं था? ऑल इंडिया परमिट है, ऑल इंडिया परमिट है। 5 साल का। 25,000 की एक्सेसरीज में दिखाते हैं भाई इन्होंने क्या क्या लगाया। बहुत ही अच्छी रेट में मिली भाई। तो मिला के 8,52,000, नहीं 58,000। 58,000, 8,60,000 मान लेते हैं। हाँ, सही रेट में गाड़ी मिल गई है। फ्रंट से देखा जाए भाई, तो इसमें भाई ने कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगवा रखी है। फ्रंट से कुछ भी नहीं लगी है। 25,000 की एक्सेसरीज पूरी आप लगवा के लाए हो या कुछ अभी बकाया है? आपको खुद गिनवा दे रहे हैं, 11 चीजें हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो फ्रंट से अंदर का आइटम ज्यादा होता है। साइड से बात करें भाई, ये व्हील कवर भाई ने डलवाए हैं। इस कवर का इसका पैसा पड़ा होगा, नहीं, लैब का पैसा पड़ा होगा। इसका भी पैसा नहीं पड़ा।
मतलब मैं एक्सेसरीज में ही है जो भी है। हाँ एसेसरीज में 25,000 में वही 25,000 सब में है। ये इंक्लूड है। एक नंबर व्हील कवर, दूसरा नंबर जो है मड फ्लैप, हाँ। तीसरे नंबर पे आते हैं साइड मोडिंग है ग्लॉसी ब्लैक और क्रोम में, ठीक है। और इससे जब ऊपर आते हैं डोर वाइजर है क्रोम फिनिश, जो कि कंपनी के साइड से इतनी चीजें लगी हुई हैं। पीछे से आ जाओ भाई, पीछे से भी भाई ने कुछ भी नहीं करवा रखा है, सेम वैसा ही है। डिग्गी में तो कुछ अच्छा अभी बॉडी कवर है। और ये गार्ड नंबर प्लेट गार्ड। अच्छा नंबर प्लेट इसका भी पैसा लिया है, आगे पीछे नंबर प्लेट दोनों का है भाई। 500 बाहर ये लिया होगा। 250-300 रुपए में आ जाता है, लेकिन कंपनी में साथ 500 500 रुपए लेते हैं। लगाए होंगे। बॉडी कवर है जो कि कमर्शियल में अभी नई गाड़ी है तो इनके यूज में आ रही है, पुरानी गाड़ी हो जाएगी भाई चलने से ही टाइम नहीं मिलता है, इसको उठाने का टाइम ही नहीं मिलता है, जो हमेशा गाड़ी चलती रहती है। अब ये तो हो गई बाहर की, अंदर की मैं दिखा दूं क्या क्या चीजें हैं। बॉडी कवर एसेसरीज में है अलग से? नहीं एक्सेसरीज में ही सब 25,000 रुपए। अच्छा। आज आप फ्रंट से शुरुआत करते हैं। जैसे कि सीट कवर है भाई, लगभग 9,000 रुपए खाली सीट कवर होते हैं। और अपना ये स्टीयरिंग कवर है, ठीक है। परफ्यूम है, गणेश जी का टेम्पल है। और पैनिक बटन जैसे कि लगा के दिया ही था, साइड से ऐसा कहीं कुछ है नहीं। पैनिक बटन और- एसेसरीज में नहीं वो तो पैनिक बटन तो अलग से है, उसका पैसा जुड़ा हुआ है, एसेसरीज का पार्ट नहीं होता। हाँ। एसेसरीज का पार्ट जैसे कि ये मैटिन हो गई, मैटिंग हो गई। हाँ। और ये मैटिन भाई फुल नहीं है ड्राइवर साइड की, और बकाया सब फुल मिलेगी। 3 पार्ट में होती है, एक पार्ट पीछे, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, सिर्फ 3 पार्ट होते हैं। और ये वाली हाफ होती है, बकाया सब फुल होते हैं, ठीक है। यही चीजें हैं जो कि इनके में लगी हुई हैं। और म्यूजिक प्लेयर वगैरह, स्पीकर वगैरह कुछ इनकी गाड़ी में है नहीं। पीछे से देखा जाए भाई, बस 25,000 में एसेसरीज यही इनको जो दिखाई गई है। 11 आइटम इनके जो एसेसरीज हैं। नीचे फायर सिलेंडर है जो कि सीएनजी गाड़ी में कंपलसरी होता है, कंपनी प्रोवाइड कराती है, कंपनी देती है। और इसका भाई जगह भी यहीं पे देगी, बेसमेंट जिसको बोलते हैं जगह दी गई है। इसको हटवाइएगा इसका जैक वगैरह कहाँ होता है? इसमें भी सीट चलान नीचे? नहीं, नीचे होता डिग्गी में होता है। अच्छा अच्छा। वो भी चेक कराते हैं, आज तुमको चेक करा दें। वैगनार में सीट के नीचे फायर देते सिलेंडर हैं। है, सीएनजी गाड़ी में, कमर्शियल गाड़ी में होना चाहिए, उसका वो ना होगा गाड़ी में तो चालान होगा भाई। ये आपका जग है, ये जो है अपना रिफ्लेक्टर है जो कि गाड़ी पंचर हो जाए तिकोना रखा है। पीतल और का ये है फर्स्ट एड किट है। क्या पीतल का नहीं, वैसा पन्नी चढ़ी हुई है भाई। जग राड पाना सब कुछ है। स्टेपनी यहाँ पे रखी हुई है, जब भाई गाड़ी देते हैं सारी चीजें चेक कराते हैं। आपको भी चेक कराई होगी, सारी चीजें चेक कराई भाई। ये कुछ रही इनकी गाड़ी। 8,58,000 रुपए में भाई, बहुत सही मिली। रेट इनके बहुत सही है। और सही रेट में इनको गाड़ी मिली। उधर चल के जो दुलदुर फैला जाके वीडियो में आएगा, समझे। तो भाई ये बताओ, हाँ भैया। आप एकदम नए ड्राइवर है, इससे पहले भी ओला उबर कुछ चला नहीं, चुके हो? मैंने ओला उबर कभी नहीं चला। आपकी फर्स्ट कार है, ये फर्स्ट कार है। कमर्शियल में है, और ओला उबर चलाने के लिए हाँ। कहीं अटैचमेंट के लिए, किसी ऑफिस में, किसी विभाग में, मंथली वाइज मिलेगा तो अच्छे रेट मिलेगा तो अटैच करूंगा। बाकी अच्छा, अभी कहीं से बातचीत नहीं चल रही? मैंने गाड़ी कुल मिला के ऐप बेस ही चलाना, ओला उबर मैं रैपिडो। शोरूम से गाड़ी लाया हूँ, घर पे खड़ी थी और डायरेक्ट आज गाड़ी निकाल रहा हूँ। एक हफ्ते बाद आज ही गाड़ी निकाल और गाड़ी का जब नंबर वगैरह आ जाएगा तभी तभी गाड़ी बात चलेगी। हालांकि वो गाड़ी लाया हूँ यहाँ तक का, डरते डरते ही लाया हूँ। भाई नंबर क्योंकि इन्होंने बुक करा रखा है, नंबर प्लेट इनकी लगी हुई है। जब इनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर इनका नंबर प्लेट बनेगा। हमने सुना था अब 2,000 में मिलने लगा है। नंबर हाँ। हो सकता है भाई, जब तक कोई 2,000 में बुक नहीं कराएगा तब तक नहीं पता है। फिलहाल पुराना सिस्टम जो था 5,000 था, हाँ। बुक करा सकते हो। अब 2,000 में होने लगा होगा तो भाई पता चलेगा। फिलहाल इनसे तो 6-6,500 रुपए ले लिए हैं शोरूम वालों ने। अब शोरूम से भी आप बुक करा सकते हो, कुछ शोरूम वाले ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं और कुछ शोरूम वाले बोलते हैं नहीं भाई, आप आरटीओ का अपना नंबर वगैरह जो भी लेना हो आप अपने हिसाब से ही देख लीजिएगा, करा लीजिएगा। तो ये भाई की गाड़ी रही, भाई को एक्सपीरियंस है नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन है। इससे पहले ओला उबर नहीं चलाया है। तो आपको ये गाड़ी खरीदने की या इस काम में आने को कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं दरअसल मैं प्राइवेट गाड़ी चलाता था, ऐसे बंगले की चलाते थे या ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल्स की? नहीं, टूर एंड ट्रैवल नहीं, ऐसे ही डॉक्टर लोगों की। औजे पे हाँ, नहीं Monthly base? मंथली बेस पे। क्या सैलरी थी उसकी? स्टार्टिंग तो मैं जब शुरू किया था 10-12 हजार रुपए थी, 8,000 थी। अच्छा, 8,000 से स्टार्ट किए हो? नहीं, फिर 7,000 से स्टार्ट किया 7 से स्टार्ट किए। कितने पुराने हो? लास्ट 15,000 15,000 तक गए हो। इस समय प्रेजेंट टाइम में 15,000 में ले रहे। कितने घंटे की ड्यूटी थी? मैंने 2-3 जगह चेंज भी किए हैं। जब उनका ट्रांसफर हो गया पीजीआई से तो मैं दूसरे के पास गया, तो वो मैंने की था 8-10 घंटे ड्यूटी। 8-10 घंटे ड्यूटी के 15,000 रुपए मिलते थे। और डॉक्टर की गाड़ी थी भाई, नौकरी कहीं ना कहीं आपकी सही थी।
नौकरी को छोड़ दी? अभी नहीं छोड़ी, नौकरी अभी चल अभी तो रही? मैं कह ही रहा हूँ, अभी तो कुछ आया नहीं तो क्या ठीक है भाई, मतलब? निंजा टेक्निक है, समझदारी है। जब तक कि आपकी गाड़ी के पेपर वगैरह ना आ जाए, ओला उबर रैपिडो में अटैच ना हो जाए और अच्छा खासा काम आप ना करने लगो, तब तक ड्यूटी मत छोड़िएगा, नौकरी मत अभी छोड़िएगा। नहीं छोड़ना अभी है। इसको पार्ट टाइम में चलाइएगा कुछ दिन। अभी केवल नाइट में प्लान है चलाने का अभी तो। जब जब 15,000 से ज्यादा आप कमाने लगना, बचाने लगना, तब आप नौकरी को छोड़िएगा, फुल टाइम में और इसमें गाड़ी आइएगा। लाने का बस यही प्लान था कि दरअसल एक दो बार मेरी बहस हो चुकी है तो किसी से, तो मैं सोचता हूँ 10-15 हजार रुपए की नौकरी करता हूँ, 10-15 हजार ही काम कर रहा हूँ, वो मैं अपनी गाड़ी लाऊंगा 10-15 हजार रुपए मंथली तो बचा ही लूंगा। हाँ। बिल्कुल भाई, माइंड मेकअप करके आइएगा। इतने की उम्मीद लेके आएंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप लाख खान का मन में प्लान करके आएंगे, सोच के आएंगे, तो भाई उसमें आपको निराशा मिलेगी। कम से कम इतना तो आप कमा ही लोगे जितने की ये नौकरी कर रहे हैं, 10 से 15 हजार रुपए। क्योंकि जॉब पे बिना भी ये है कि जैसे मुझे कहीं जाना अर्जेंटली, मुझे कहीं प्रॉपर कहीं इमरजेंसी छुट्टी लेनी है तो छुट्टी नहीं मिल पानी है। एकदम सही बात। देखो भाई, जॉब है, किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो, वो अपना काम देखेगा, उसके पास टाइम है तो छुट्टी दे देगा। अब नहीं तो उसके पास भी काम लगा तो उसके आगे मजबूरी है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, बोलेगा नहीं आपका लेना, परसों लेना, ये जब फ्री होना तो आप चले जाना। बट मैं ये करता नहीं हूँ, मैं छुट्टी है तो नहीं जाता, मतलब मेरा भाई, सिद्धांत है, मैं चलो। नहीं आना तो नहीं आना। चलो ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए, कम्प्रोमाइज करना सीखो भाई, क्योंकि इस जमाने में भी आए हो, इस लाइन में भी आए हो। इसमें भी कभी कभी क्या, हम लोग आउटसन लेके आए हुए यहाँ। अब सुबह हमें घर पहुंचना था, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन अब जब बुकिंग मिल जाएगी तभी तो यहाँ जाएंगे ना, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा। तो अपने काम में भी कभी कभी आपको समय देना पड़ेगा, और मन माफी का काम नहीं हो पाते हैं कभी कभी। नहीं, वो बचा ही नहीं, वो लाइन ही नहीं बची, इतना काम ही नहीं बचा, क्योंकि मैं भी पहले चलाया टाइम हूँ। 12 घंटा देना पड़ेगा। हाँ, अरे 10 से उतना 12 उतना घंटा तो समय देता देना हूँ, पड़ेगा। उतना तो मैं देता हूँ। और जब हाँ। कभी फंसे हो तो 15 घंटे भी हो सकते हैं। हाँ। जैसे कि हम लोग कानपुर से लखनऊ आए हैं, ठीक है, कभी कभी 4 घंटे में भी ट्रिप लग जाती है, कभी कभी 12 घंटे, 14 घंटे या 24 घंटे भी लग जाते हैं भाई कभी कभी। तो ये कुछ अलग अलग हिसाब किताब है। अपना काम है, इसमें आप फ्री ऑफ माइंड हो, जब चाहो तब चला सकते हो, जब चाहो तो छुट्टी मार सकते हो। लेकिन कभी कभी जब हम लोग ड्यूटी में फंसे होते हैं तो समय ज्यादा देना पड़ता है, वहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती है, या फिर अपना लॉस करके फिर यहाँ पे आओ, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी। तो ठीक है भाई, आने वाले दिनों में ये भी ओला उबर में हम लोगों की तरह ही चलाएंगे। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हो, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। थोड़ा बहुत और जानकारी आपसे ले लें कि आपका डाउट पेमेंट इसमें कितना, EMI वगैरह कितना, फटाफट ये बता दो। सौरभ, मोटा मोटा 2,21,000। 2,21,000 आपने डाउन पेमेंट किया है। कौन से बैंक ने फाइनेंस कराया? EU AU से। स्मॉल फाइनेंस। बढ़िया बैंक है, इसने भी AU से ही कराया है। कितने % लगाया है? 7.5। 7.5 वो बोल फ्लैट बता दिया होगा। हाँ, फ्लैट बता दिया, नहीं तो वैसे 14-15 हाँ। वो लास्ट में उतना ही जाता, 13-14 एक बताते हुए हैं। हाँ, मैंने रेशियो निकाला था तो उतना ही निकला है। देखते रहो यार, कहीं बुकिंग आ रही हो। वो तो वैसे ही। कितने साल का केस कराया है? 5 साल। 5 साल का। 1 महीने की EMI कितना है? 15,000। 15,000 कुछ रुपए की बाइक की EMI है। 5 साल इसको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए डाउन पेमेंट है। तो ये कुछ इनका तरीका। 5 साल में ब्याज कितना दोगे? कभी जोड़ घटाना किया है? अभी ब्याज तो आपको कितना जाएगा? भैया करें भैया, मैंने भी उनसे पूछा नहीं क्योंकि मैं गाड़ी लाया हूँ, मैं चलाया हूँ नहीं, मैं शोरूम से घर लाया हूँ। चलो चलो, वैसे 1.5-2 लाख रुपए फाइनेंस ब्याज में भाई हम लोगों का चला जाता है। नहीं, इनका ज्यादा जाएगा। 2 तो हमारा जा रहा है, जब 12,000 किस्त है, सेम यही है। 2.25 डाउन पेमेंट और 5 साल हाँ, तो किस्त। इनका थोड़ा ज्यादा जाएगा। लगभग 2.5-3 आपकी जाएगा। पहली कार है? हाँ, आप ही के नाम है? मेरे नाम पे। और सिविल वगैरह सही था आपका? सिविल हमारा बेस्ट है क्योंकि मैं इतनी बाइक, क्योंकि हर 1 साल में मैं बाइक चेंज करता था। अरे फाइनेंस करा चुके हो, हाँ, बाइक का बहुत कराए हो, अच्छा कार का पहली बार कराए हो, तो कार कहीं ना का कहीं भाई कराया। इनका सिविल अच्छा था। जो डाउन पेमेंट होती है वो आप ज्यादा तो आप निर्धारित करोगे कितना ज्यादा दे सकते हो, वो डिपेंड। अगर कम से कम डिपेंडेबल होगे तो वो फाइनेंसर आपको बताएगा, बैंक बताएगा आपका सिविल चेक करके कि आप कम से कम डाउन पेमेंट कितना कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कम डाउन पेमेंट नहीं तय कर सकते हो भाई। आपका सिविल आपको बताएगा कि आपका जो है डाउन पेमेंट कम से कम कितना रहेगा बैंक के माध्यम से। बैंक वाले बताएंगे 1.5 लाख में आपको गाड़ी देंगे कि 2 लाख की, 2.5 लाख की। तो आपने 2.25 लाख अपनी मर्जी से किया है या बैंक AU बैंक वाले ने बोला था? दरअसल मेरे पास जो बजट था 2 ही लाख के आसपास था। तो फिर और किसे बढ़ गया? और मेरे पास पैसा ही नहीं था, मैं आप दिल्ली बात हूँ, मेरे पास गाड़ी लेने का 1 रुपया नहीं था। ठीक है। ये भी पैसा मैंने कहीं से अरेंज किया है। अच्छा 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 अच्छा, पैसा मैंने कहीं से अरेंज किया है। चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं 2 लाख में गाड़ी नहीं निकल पाएगी, थोड़ा सा नहीं, पैसा और 2 लाख मैंने उनको पहले लेने के पहले बता दिया था कि 2 लाख रुपए मेरा बजट है, अगर फाइनेंस हो पाए तो करिए, नहीं तो गाड़ी कैंसिल। फिर भी 2 के ऊपर पहुंच गया ना भाई। हाँ, तो 2,21,000 क्या वो
दरअसल 858 की गाड़ी थी, हाँ। 2 लाख मैंने जमा किया, तो 658 इन्होंने लोन किया, अच्छा तो अच्छा उसमें जो फाइल चार्ज जो सब कट जाता है, अच्छा। अब वो हाँ कहीं ना कहीं बढ़ गया, बस वही ले मतलब जा लोन करके। अमाउंट 2 लाख ही मान लीजिए, डाउन हाँ, पेमेंट, हाँ, बस डाउन पेमेंट आपको 2 लाख ही है, हाँ, हाँ। वो 21,000 रुपये ऊपर को चला जाता हाँ, है, वो फाइल चार्ज वगैरह फाइल जो चार्ज जो होते कट हैं। गया, तो उसी आधार पे मेरे को वो पे करना पड़ता है इसका। तो भाई देख लीजिएगा, आप लोग जब पहली बार गाड़ी लाते हो भाई, प्राइवेट बैंकें बहुत ज्यादा ब्याज लगा देती हैं। कम से कम अभी जब 2 साल तो भाई खाली बैंक के लिए आप कमाओगे। स्टार्टिंग के जो 1 साल होगा ना भाई, अब 15,000 में इनका जो मूलधन होएगा मात्र 5,000 रुपए जाएगा, 10,000 रुपए खाली इनका ब्याज ब्याज का जाएगा। क्यों सौरभ भाई, इसी बात है ना, आधा जाता है। आधा आधा हो जाता है, हाँ 50-50 का मामला। मूलधन आधा कम होगा, आधा ब्याज आधा कम होगा मूलधन होगा, आधा ब्याज में चला जाएगा। एक किस्त में। तो 15,000 पहली बार जब हम लोग गाड़ी 7,000। लेते हैं, हाँ। प्राइवेट बैंक से फाइनेंस कराते हैं, तो वो लोग ब्याज दर बहुत ज्यादा लगा देते हैं। तो अब हालांकि अब सिविल आपका अच्छा होगा, एक्सपीरियंस आपको होगा, तो अगली बार से ब्याज थोड़ा कम है, क्योंकि आपको भी जानकारी हो जाएगी और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। जैसे कि शोरूम में आप गए थे गाड़ी उठाने के लिए, ऐसे ही बैंकों से भी बार्गेनिंग कर सकते हो कि नहीं 7.5% नहीं, आप कम लगाइए ब्याज दर, ठीक है ना। कई सारे बैंक के आपके पास ऑप्शन होंगे, अभी क्या है, सिर्फ एक ही बैंक का ऑप्शन होगा आपके पास। नहीं, मैंने और भी चीजों से किया था, टीवीएस क्रेडिट था, मैंने बात किया था, पर वहां से लोन हो नहीं पा रहा था, मतलब कि करना, मतलब कि उनका कोई फाइनेंसर मेरे पास जानने वाला नहीं था, तो महिंद्रा से मैं कराना नहीं चाहता था, और चोला से मुझे कराना नहीं था। अच्छा, मतलब लास्ट ऑप्शन एयू ही बचा था, तो वहां से करवा हाँ, लिया, मैंने मतलब इसीलिए ढेर सारे ऑप्शन नहीं थे आपके पास। लेकिन ये गाड़ी पूरी हो जाने के बाद फिर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होंगे, हो सकता है इससे ब्याज दर कहीं ना कहीं कम लगे। अगर नए कितने आदमी टाइम को से जाती नहीं तो नए आदमी को वो लोग ब्याज दर भाई ज्यादा लगा देते हैं। क्यों सौरभ भाई? तो अगर ठीक है उस भाई, नई गाड़ी लेते समय आप ये सब चीज याद रखिएगा कि आपके आने वाले 1-2 साल की स्टार्टिंग भाई हाफ ऑफ रहेगा। हाफ रुपए तो 15,000 की किस्त है, तो 7-8 हजार रुपए इनका ब्याज में चलाएगा, 7-8 हजार रुपए इनके मूलधन से कम होंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप लोग गाड़ी लाइएगा, क्योंकि नए नए लोग जो गाड़ी लाते हैं भाई, ब्याज दर बैंक वाले लूट लेते हैं भाई, प्राइवेट बैंक वाले। तो ठीक है भाइयों, यही सब जानकारी के साथ में हम वीडियो को अंत करेंगे, नहीं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय राम हिंद, राम भाइयों। जय भारत।